नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। दुनिया आज तक में आपको दिखाएंगे यूक्रेन की जंग में कूदे आम लोग, साथ ही दिखाएंगे जंग से पहले और जंग के बाद की यूक्रेन की तस्वीरें। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। यूक्रेन रूस युद्ध का आज 10वां दिन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस ने अब तक यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी। यूक्रेन की घेराबंदी करने वाले 92% सैनिक देश में घुसे। पेंटागन ने कहा, राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहा रूस का बड़ा सैन्य बेड़ा अभी भी राजधानी से 25 किलोमीटर दूर। पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने की मांग को किया खारिज। नेटो ने कहा, ऐसा करने से यूक्रेन और रूस में चल रहा युद्ध पूरे यूरोप में फैल सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आम लोगों को हवाई हमलों से बचाने के लिए यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करने की उठाई थी मांग। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन ना घोषित करने पर भड़के राष्ट्रपति जेलेंस्की, पश्चिमी देशों पर पुतिन को यूक्रेन पर बमबारी का लाइसेंस देने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति ने कहा, नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद न करने का लिया फैसला। युद्ध के चलते यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी। हर दिन हजारों शरणार्थी कर रहे हैं पड़ोसी देश पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा का रुख। यूक्रेन की सरकार भी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी। रूस की बमबारी से आम लोगों की बड़ी तादाद में जा रही है जान। बॉर्डर पर पहुंचे पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा, यूक्रेन से आ रहे शरणार्थियों के लिए बनी सुविधाओं का लिया जायजा। कहा, पिछले एक हफ्ते में 7 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी पोलैंड में हो चुके हैं दाखिल। राष्ट्रपति ने यूक्रेन से आ रहे शरणार्थियों का किया स्वागत। कहा, पोलैंड यूक्रेन के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे दौर की बातचीत की तैयारी। लड़ाई खत्म करने को लेकर इसी हफ्ते के अंत में हो सकती है बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने शनिवार या रविवार को तीसरे दौर की बातचीत की जताई संभावना। दूसरे दौर की बातचीत में रूस कुछ समय के लिए सीज फायर करने पर हो गया था राजी। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई रोकने की उठाई मांग। जर्मन चांसलर ने पुतिन से लड़ाई वाले इलाकों में मानवीय मदद पहुंचाने की मांगी इजाजत। ओलाफ और पुतिन के बीच 1 घंटे तक हुई बात। जल्द ही एक दूसरे के साथ फिर बात करने पर भी बनी सहमति। यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में जॉर्जिया, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया में जोरदार प्रदर्शन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदर्शनकारियों को किया संबोधित। जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रही लड़ाई के नतीजे पर यूरोप का भविष्य निर्भर होने की कही बात। बीबीसी के बाद सीएनएन और ब्लूमबर्ग ने भी रूस में कामकाज किया बंद। रूस में मीडिया को लेकर नया कानून लागू होने के बाद लिया फैसला। ब्लूमबर्ग ने कहा, कानून में बदलाव के बाद किसी भी स्वतंत्र पत्रकार को अपराधी माना जा सकता है। रूस ने की सोशल मीडिया पर बड़ी कार्रवाई। फेसबुक के बाद ट्विटर और यूट्यूब पर भी लगाया प्रतिबंध। रूस में सेना के खिलाफ फेक न्यूज चलाने पर हो सकती है 15 साल जेल। राष्ट्रपति पुतिन ने कल दी थी नए कानून को मंजूरी। जंग के 10वें दिन रूस के निशाने पर यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन आ गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूसी फौज ने राष्ट्रपति भवन पर हमला किया, लेकिन निशाना चूकने से रॉकेट परिसर के बाहर गिरा। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस हवाई बमबारी के साथ साथ जमीन से भी घेराबंदी तेज कर रहा है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच मारियोपोल के मेयर का कहना है कि रूसी सेना ने शहर की घेराबंदी कर दी है और क्रूर हमले कर रही है, जिससे लोगों को बचाने के लिए मानवीय कॉरिडोर की जरूरत है। मेयर ने कहा कि वो संघर्ष विराम चाहते हैं ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मारियोपोल शहर करीब 4,50,000 लोगों का ठिकाना है। रूसी हमलों की वजह से यहां बिजली गुल है और पानी की सप्लाई ठप है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन से इतर हैम्बर्ग की ऐसी तस्वीर, जहां ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं ने समंदर में फर्राटा भरते रूसी पोत पर शांति का संदेश लिखने की कोशिश की। ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं ने रूसी पोत पर नो वॉर नो कोल तो लिख दिया, लेकिन जब इसकी भनक पोत के सुरक्षा गार्डों को लगी तो उन्होंने ग्रीन पीस की फेरी को पीछा कर रोकने की कोशिश की। इस दौरान ग्रीन पीस की फेरी कई बार पोत के बीच बुरी तरह फंसती नजर आई। और इसी के साथ दुनिया आज तक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ।